कोरोना की रफ्तार, हो जाएं सावधान। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो औसतन हर दिन 400 नए केस सामने आ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 मामले हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक हफ्ते में कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई है। नए वेरिएंट से अब तक 74 की जान गई है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी कोविड के मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। गुरुग्राम से कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद से 5, सिरसा से कोरोना के 2, तो हिसार, झज्जर और भिवानी से एक केस सामने आ गया है। तो देखिए, कोरोना के एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 7,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर किसी व्यक्ति में हल्के लक्षण भी पाए जाते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो तुरंत आप अपना इलाज करवाइए। वायरस का फैलाव हो रहा है, किस तरह से बचाव किया जाए, आज इसी पर बात भी होगी। और साथ ही साथ कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो आप लोगों को जरूरी है कि आप सावधान हो जाइए, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल कीजिए। साथ ही भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से आप विशेष तौर पर बचें। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं पानीपत में। हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, कोरोना के मामलों में लगातार रफ्तार देखी जा रही है। बढ़ते मामलों के बीच अब लोग सावधानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बरत रहे हैं। लापरवाही का ये नतीजा है कि कोरोना के जो मामले हैं वो 7,000 के पार हो गए हैं एक्टिव केस। बिल्कुल बिल्कुल साधना, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन मिल रही है और लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की बात की जाए या केरल की बात की जाए, जिस तरीके से केरल से स्टार्टिंग हुआ था, सबसे ज्यादा केस केरल से थे। वहीं मौतों का आंकड़ा भी केरल और गुजरात के अंदर ज्यादा है। वहीं दिल्ली के अंदर भी 18 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ऐसी कोई अभी तक अपडेट नहीं है। फिलहाल जो इसको लेकर गाइडलाइन दी जा रही है वो सिर्फ यही दी जा रही है कि जो लोग जो है जो कोरोना के बहुत से पहले भी ऐसे थे जो पॉजिटिव पाए गए थे, ऐसे लोगों को जो बचाव के समय अब जो ये वेव्स है, जो वेरिएंट है, इससे बचाव के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। और दूसरी बात यह है कि लगातार भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से जाने से बचें और खाने पीने का भी विशेष प्रबंध रखें। तो ये सारी चीजें जो है लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पर गाइडलाइन जारी की जा रही है। और एक चीज और बताई जा रही है कि आपको अगर बुखार है, जुकाम है या किसी तरीके का आपको शरीर में दर्द है तो उसके टेस्ट भी आप करवाएं। तो तमाम सामान्य हॉस्पिटलों में वो टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं और लोगों की देखभाल के लिए उनको बताया भी जा रहा है। जी साहब। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए क्योंकि हमने पहला फेज भी देखा और दूसरा फेज भी देखा और अब अगर मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो लोगों को सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो JN.1 वेरिएंट जिसके मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्या वहां पर इसको लेकर सावधानी नजर आई है पानीपत में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोरोना के प्रारूपों की बात करें तो देखिए कोरोना को लेकर जो रिसर्च हुआ है, जिसको लेकर जो है बताया गया है कि अगर किसी के अंदर सिम्टम कोरोना के हैं तो उसके प्रारूप बदलते रहेंगे। अब फिलहाल जो है जो ये सिम्टम है, जो जिसका ये प्रारूप सामने आया, आने वाले समय में इसका भी प्रारूप कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा और ये जो है साइकिल दर साइकिल, इसको रिसाइकिल कह सकते हैं आप। तो ये अपने इवेंट जो है, अपने प्रारूप जो है वो बदलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी सुरक्षा के लिए आदमी को खुद सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से पानीपत के अंदर हमने देखा था कि शुरू में 3 केस आए थे और 3 केस वो ठीक हुए, उनको घर भेज दिया गया। उसके बाद जो है तमाम तैयारियों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी है। पानीपत हो या पूरा हरियाणा हो, और यहां तक कि मुख्यमंत्री स्वयं इसको लेकर भी जो है लोगों को सचेत कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। क्योंकि देखिए मास्क आप लगाना
अनिवार्य हो गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है पेशेंट बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ इलाके वाले में भी आप, अगर आपको लगता है तो ऐसे इलाके से बचें। अगर आप वहां जा रहे हैं, हाथों को जो है आप सैनिटाइज करें। जिस तरीके का गर्मी में है, गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा है, तो ठंडा पानी पिए। और इस तरीके से आने जाने का मतलब ये सब चीजें आपको खुद अब खुद जिम्मेदारी निभानी होगी। वो समय आ चुका है कि अब आप लोग जो है इससे सचेत रहें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 10% बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हरियाणा हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, एनसीआर का क्षेत्र हो, जिस तरीके से हमने देखा था कि गुड़गांव, फरीदाबाद जो है सबसे ज्यादा केस पाए गए, लेकिन अभी फिलहाल जो है वहां पर कंट्रोल है। जिस तरीके से पानीपत की बात करें, करनाल की बात करें, करनाल के अंदर केस निकल के आए थे, चंडीगढ़ की बात की जाए तो तमाम हरियाणा के साथ साथ एनसीआर क्षेत्र हो, तो तमाम जगह जो है केस बढ़ने के जो है वो लगातार सामने भी आ रहे हैं। और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट है, जो बार बार जो है आम जनता के लिए एक सुगत गाइडलाइन जारी कर रहा है कि इसमें आप लोगों को ये लापरवाही नहीं बरतनी। और गाइडलाइन वही है जो शुरू से हम देखते आए हैं। जी साहब। बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही कहा। गाइडलाइंस जो हैं जिनका पालन सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम गाइडलाइंस दी गई हो, चाहे WHO की तरफ से ये तमाम गाइडलाइंस दी गई हो, जिनका पालन सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। जितेंद्र, बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग बढ़ते मामलों के बीच कितना अलर्ट नजर आ रहा है? आइसोलेशन वार्ड से लेकर बेड्स की जो व्यवस्था की गई है, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है अस्पतालों में? देखिए, आइसोलेशन की अगर बात की जाए तो साधना, देखिए सब जगह जो है पूरे हरियाणा के, अगर मैं पानीपत की बात करूं तो पानीपत में ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजनों को लेकर जो है वो पूरी तैयारी है। दवाइयों को लेकर, चाहे जिस तरीके का दवाई दी जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको लेकर जो है तमाम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में पूरी तैयारी की गई है। डॉक्टरों को जो है, डॉक्टरों को छुट्टियां जो है एक किस्म से आप कह सकते हैं कि रद्द की गई हैं। लगातार टेस्ट हो रहे हैं, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं जो सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, इस तरीके के उनके लगातार टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे लिए एक सुविधा आप कह सकते हैं सुखदायक है, कि अभी तक इस तरीके की कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं मिली। हरियाणा की मैं बात करूं तो, कि जिससे लगे कि कोई इतना कोई मौत का आंकड़ा बढ़ाओ, तमाम जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो अदर्स राज्य से आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल एकदम अलर्ट के रूप में है कि आप लोग जो है किसी भी प्रकार की ढिलाई ना करें। मास्क बहुत अनिवार्य है। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो दूरी बना के रखें। मास्क बहुत अनिवार्य है। सैनिटाइज से हाथ धोएं। और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है वो पूरे हरियाणा के लिए लगातार डॉक्टरों से जो है स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक शाम को जो एक रिपोर्ट फाइल की जाती है। पानीपत से जो है चंडीगढ़ एक रिपोर्ट जाती है, उसमें पूरी डिटेल दी जाती है, कितने टेस्ट हुए हैं, कितने टेस्ट लोगों के हैं, क्या कुछ बीमारी है। तो अभी तक फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कोरोना का इस तरीके का, और सबसे बड़ी बात ये जो है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई है, जिस तरीके का सिम्टम है, तो ये सिम्टम इतना खतरनाक नहीं है, इसका प्रारूप इस समय जो है वो इतना खतरनाक नहीं है कि, लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से लोग बागों की मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं उनकी एज फैक्टर लगाएं आप या बीमारी वगैरह लगाएं, वो चीज इफेक्ट करती है। लेकिन एक आम इंसान अगर अपना प्रिकॉशन रखे तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी चीज असंभव हो। साधना, बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही कहा। ये तो जरूरी है ही, भले ही लोगों ने चीजों को बिल्कुल ही लाइटली ले लिया हो, लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि सावधानी हमें बरतनी होगी। मास्क हमें जरूर लगाना होगा, तमाम गाइडलाइंस का पालन भी हमें जरूर करना होगा। जितेंद्र, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि कोरोना को लेकर काफी हद तक लोग जो हैं वो बिल्कुल लापरवाही बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। धरातल पर अगर देखा जाए तो एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभा रहा है, और यही वजह है कि जो लापरवाही है वो बढ़ते मामलों का खामियाजा जो है लोग भुगतते हुए नजर भी आ रहे हैं। हरियाणा की मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा केस सामने आना एक बहुत बड़ी बात भी हो जाती है। अब ऐसे में लोग जागरूक हो सके, इसके लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी? प्रशासन कितना तैयार है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके? देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिसको जागरूकता को लेकर बात की जाए तो सबसे जरूरी है कि मास्क जो है, हमने देखा है कि मास्क जो कि हम जाते भी है, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे बोलने वाले हो, तो वो कहीं ना कहीं मास्क को लेकर जो है हम देखते हैं कि मास्क नहीं लगा रहता। कई बार हमने भी कोशिश की, क्योंकि हम भीड़ बचाव से आके लाइव भी किया हमने, तो हम मास्क नहीं लगाते थे, लेकिन हमने भी मास्क लगाना शुरू किया है ताकि एक मैसेज जाए। और ये सबसे जरूरी है कि मास्क जो है वो बहुत ही जरूरी है। आप चाहे हाथों को सैनिटाइज
सैनिटाइज करें। और ये एक दूसरे से मैसेज है, ऐसा नहीं है कि सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन आ गई, लेकिन प्रॉपर जो है सिविल हॉस्पिटल में हो, तमाम डॉक्टर्स हो, उनके मास्क होने चाहिए, या टेस्ट कर रहे हैं आम लोगों के, उनके मास्क होने चाहिए। तमाम सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है मास्क जो है लोगों को वितरित किए जाने चाहिए। तो इस पर जो है सबसे बड़ी बात जो है चिंता का विषय ये है कि आज बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मास्क वगैरह हो या सैनिटाइज हो या 2 गज की दूरी हो, ये चीजें जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन आई है कि अब जो है इन चीजों को, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जो है ये रूल रेगुलेशन जो है आप सख्ती के साथ भी निभाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन जो है उस पर सख्त भी हो सकती है कि आप मास्क लगाकर ही चलें। तो ये चीजें जो है ये हमें खुद करनी होगी, जरूरी नहीं कि हमें डंडा लगे तो तभी हम जो है उस चीज को करें। तो क्योंकि देखिए स्वास्थ्य अपना है, जीवन अपना है, और इस जीवन को बचाने के लिए अगर ये चीजें हम गाइडलाइन का पालन भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे देखिए हमारे परिवार के साथ साथ तमाम लोग भी सुरक्षित रहते हैं। हम चारों तरफ, हम पत्रकार लोग चारों तरफ घूमते हैं, तो हमारा प्रोटेक्शन है कि हम परिवार को सुरक्षित रखें। और उसका कारण भी यह है कि अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो दूरी भी बना के रखते हैं, सैनिटाइज भी यूज करते हैं और मास्क भी यूज करते हैं। तो ये जरूर है जी साधन। बिल्कुल जितेंद्र, मास्क लगाना सबसे ज्यादा अनिवार्य भी अब हो गया है बढ़ते मामलों के बीच। जितेंद्र, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और सैंपलिंग को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है अस्पतालों में? देखिए अगर इन तीनों की बात की जाए, चाहे टेस्टिंग की बात की जाए, चाहे रख रखाव की बात की जाए, तो लोग जो है हर रोज जो है 40 से 50 सैंपल लिए जा रहे हैं, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जैसा ही मैंने शुरू में भी बोला था कि अभी तक ऐसी कोई अप्रिय सूचना नहीं है कि जिसको लेकर जो है कोरोना के 3 पानीपत में केस आए थे, तीनों जो है ठीक होकर जो है वो घर जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें कोई ऐसी घटना, ऐसी सूचना नहीं है कि जो है जिसको लेकर हमें भी लगे कि हाँ बहुत बड़ी चीज सामने आई है। लेकिन तमाम जगह जो जिस तरीके से मिल रहे हैं, और जिस जिलों की बात करें, आप करनाल की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, या एनसीआर से लगते हुए क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं सक्रियता है। और उसका रीजन भी है क्योंकि अगर एनसीआर की बात करें तो आम लोगों की अगर उनका जो अपडेट करें, उनकी जो गाइडलाइन देखें, तो वो कहीं ना कहीं बाहर से आते हुए मिले हैं। तो प्रॉपर जो है उस चीज को लेकर जो है इस तरीके का भी नहीं है कि हम कह सकें कि बड़ी ड्राउनी वो है। और ये चीज हम अपने चैनल पर भी एक अपडेट दे दें कि देखिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन, अपना जो सुरक्षा है वो निभाने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं है कि आप इस तरीके से हो जाएंगे, कोई घबराहट भी नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन है कि आप इसके प्रति सचेत अवश्य रहें। बिल्कुल जितेंद्र, आपने नजर बनाए रखी और जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर बने रहने के लिए। तो देखिए कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है जो घातक साबित हो सकता है, तो इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग सावधान हो जाइए और हो सके तो घरों से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, और साथ ही कोविड से बचाव के जो उपाय हैं उनका भी वो उपाय भी आप जरूर करें। इसी के साथ ही दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, देखिए कोरोना के मामलों में लगातार रफ्तार देखी जा रही है, अब जरूरी है सावधानी और अलर्टनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए साधना, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि खुद इंसान जागरूक हो। लगातार जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी जहां इक्का दुक्का जो केसेस हैं वो सामने आ रहे थे, वहीं लगातार जिस तरीके से 7000 से ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं 6 से ऊपर लोगों की मौत भी हो गई है, मरीजों की मौत हो गई है कोरोना से संक्रमित होने की वजह से। तो लगातार एक चिंता का विषय बन चुका है। अब जरूरी है कि फर्स्ट और सेकेंड फेज में जिस तरीके से हम तमाम चीजों को फॉलो करते थे, उन्हें एक प्रैक्टिस में लेकर आ चुके थे, यानी मास्क, सैनिटाइजेशन, जो हैंड वॉश किया करते थे हम लोग, जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहते थे, लोगों से कांटेक्ट कम किया करते थे, इस तरह की जो चीजें हैं वो सभी चीजों को वापस से प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। अगर नहीं लाया जाता है, अगर एहतियातन नहीं बरता जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन सकता है। यानी जिस तरीके से 7000 यानी हजारों की संख्या में जो बढ़ती हुई नजर आ रही है मरीजों की संख्या, उसमें करीब लाखों तक भी पहुंच सकती है अगर लोग जागरूक नहीं होते और इसी वक्त पर अपने आप को जागरूक
रुक करके तमाम चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। तो बिल्कुल चिंता का विषय है जिस तरीके से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, मगर एक आराम हम कह सकते हैं कि इस बात के लिए हमें राहत है कि जो केसेस में वृद्धि जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फेज में देखी गई थी उस तरीके से वृद्धि केसेस में नहीं इस बार देखने को मिल रही, तो ये बहुत बड़ी राहत की चीज हो जाती है। वहीं अगर खतरा की हम बात करते तो ये वेरिएंट उतना ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा है जिस तरीके से हमने पहले और दूसरे फेज में देखा था, मगर उसके बावजूद भी बेहद ही जरूरी हो जाता है कि अपना और अपनों का ध्यान रखा जाए, खास तौर पर उन लोगों का ध्यान रखा जाए जो तुरंत संक्रमित हो सकता है, यानी बुजुर्गों का, बच्चों का, बीमार का, महिलाओं का, प्रेग्नेंट महिलाओं का, उनका खासा ध्यान रखने की जरूरत है, तभी हम इस कोरोना को भी बीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रायिता, आपने सही कहा, भले ही ये नया वेरिएंट है लेकिन यही जो लापरवाही है वो लोगों को सेध भी रही है। आपने भी देखा होगा कि लापरवाही का ही नतीजा है कि जब इतने मामले सामने आ चुके हैं और लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अलर्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अब जरूरी है कि लोग जागरूक हो जाएं, तो क्या माना जाए, लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाएगा, प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, प्रशासन की अगर बात करते हैं तो लगातार प्रशासन की ओर से तमाम चीजें की जा रही है, चाहे सुविधाओं की बात कर ली जाए या फिर जागरूकता की बात कर ली जाए। लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिला हर राज्य की अगर बात करते हैं, हरियाणा, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, सबकी जगह अगर बात की जाए, खासतौर पर उन जगहों पर जहां सबसे ज्यादा यानी गुजरात में, केरला में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जहां पर केसेस मालूम पड़े हैं, उन जगहों की अगर बात की जाए तो लगातार राज्य सरकार की ओर से बैठकों का दौर देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, तमाम व्यवस्था देखी गई है, जायजा लिया गया है कि अगर परिस्थिति उत्पन्न होती है जिस प्रकार की पहले और दूसरे फेज में हुई थी, अगर उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कितना ज्यादा हम तैयार है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अगर बात कर ली जाए तो उसके वहां भी बैठक हुई थी और साथ ही गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे। और जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात कर ली जाए, पूरे किट की अगर बात कर ली जाए तो तमाम जो कमियां देखने को मिली थी पिछले दो फेज में, उस तरह की परिस्थिति वापस से उत्पन्न ना हो, इसलिए सरकार की ओर से पूरा जायजा लिया जा रहा है। दिल्ली की खास तौर पर अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके द्वारा कहा गया था कि पूरा जायजा लिया गया है, अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम पूरी तरह से तैयार है। मगर वापस से उनके द्वारा कहा गया कि जरूरी है कि लोग जागरूक हो, और जागरूकता खुद अंदर से आती है कहीं ना कहीं। सरकार चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी तैयारियां कर ले, मगर जरूरी होता है कि हम खुद जागरूक हो। और कहीं ना कहीं जो एक हमें देखने को मिला था पहले और दूसरे फेज में, जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, सभी ने लगभग कहीं ना कहीं अपनों या दूर के रिश्तेदारों को खोया था, जिसके बाद अब जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को वापस से उस परिस्थिति में ना ढकेले, जिसके लिए अपनों का तो ध्यान रखे ही, अपना भी ध्यान रखे। और अगर आसपास भी देखा जाए कि कोई बीमार है मगर वापस से वो बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा है, अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रहा या कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा, तो उनका कंप्लेन करना भी जरूरी होता है। उन्हें समझाया जाए, उनके परिवार वालों को समझाया जाए, उनका कंप्लेन किया जाए ताकि वो खुद कोरोना टेस्ट करवा या फिर सेल्फ क्वारंटीन हो जाए, क्योंकि ये जरूरी केवल हमारे लिए, उनके लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। और जितना ज्यादा केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं पूरे देश भर में और भी संख्या में बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी अगर किसी एक मोहल्ले में अगर केसेस बढ़ते हैं तो उससे लगा हुआ आसपास के मोहल्ले में भी केस बढ़ेंगे, यानी पूरे राज्य में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं यही इस बार भी देखने को मिला है, जहां केरला से शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में शुरुआत हुई, जिसके बाद दिल्ली और हरियाणा तक भी मरीज पहुंचते हुए नजर आए। तो जरूरी हो जाता है कि उन लोगों की कंप्लेंट की जाए, उन्हें समझाया जाए, यानी जिस भी प्रकार से समझाया जा सके उन तरह से समझाया जाए ताकि वो तमाम एसओपीज को फॉलो करे। जी बिल्कुल, लोगों को समझाना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है अपराजिता। लोग जागरूक होंगे तभी तो लोग मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर संक्रमित पाए भी जाते हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क किया जा सकता है। अपराजिता, जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग अब यहाँ पर कितना अलर्ट नजर आ रहा है, आइसोलेशन वार्ड से लेकर बेड्स की और तमाम जो सुविधाएं होती हैं अस्पतालों में, क्या सुविधाएं वहां पर देखने को मिली है? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है बढ़ते मामलों के बीच? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो सबसे पहले बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, इसके बाद जायजा भी लिया जा रहा है कि आखिर क्या व्यवस्था है, यानी कितने बेड्स अवेलेबल है, अगर कोरोना के मरीज बढ़ जाते हैं तो क्या बाकी पेशेंट्स के ऊपर उसका असर ना पड़े, क्योंकि अगर कोरोना के पेशेंट्स और बाकी पेशेंट्स को अगर एक साथ रखा जाएगा तो इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं बाकी पेशेंट्स का कम होगा, जिसकी वजह से संभावना है कि उन्हें भी कोविड हो सकती है, जिसकी वजह से जरूरी हो जाता है कि कोविड के पेशेंट्स को अलग आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाए। तो उन चीजों की तैयारी भी देखी जा रही है। पीपी किट की बात की, पीपी
पीपीटी किट की बात हो जाए या फिर इसके अलावा कोविड टेस्ट के जो किट है उनकी बात की जाए, सैनिटाइजेशन की बात की जाए, मास्क की अवेलेबिलिटी, इसके अलावा जो मेडिसिन होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर अवेलेबिलिटी कम होगी और मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं दाम भी इसका बढ़ जाता है। तो आवश्यक हो जाता है कि सभी चीजों का जायजा अभी से ही ले लिया जाए और हर राज्य सरकार के द्वारा ये तमाम व्यवस्था देखी जा रही है। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो जब कोरोना की शुरुआत ही हुई थी उस वक्त ही आरएमएल हॉस्पिटल के द्वारा एक अलग से कोरोना वार्ड बना दिया गया आइसोलेटेड तरीके से, ताकि बाकी पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और कोरोना से अगर संक्रमित कोई व्यक्ति आते हैं जो सीरियस हो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ ये एडवाइजरी भी जारी किया जा रहा है कि अगर आपको थोड़ा भी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। आवश्यक नहीं है कि हर बार आप कोरोना टेस्ट करवाएं, यानी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो जो भी कहे उस प्रकार से आपको करना चाहिए। और सेल्फ क्वारंटीन बहुत जरूरी हो जाता है, मगर इसके साथ साथ प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दे कि आप सेल्फ क्वारंटीन है, ताकि वो भी आपका ध्यान रख सके। तमाम चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो प्रशासन की ओर से अगर बात की जाए तो हर राज्य में तमाम बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सरकार के द्वारा जायजा भी लिया जा रहा है हॉस्पिटल्स का। इसके अलावा अवेलेबिलिटी को भी देखा जा रहा है कि हर प्रकार की व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि अगर चरम पर पहुंचती है कोरोना, जिस तरीके से हमने पहले और दूसरे फेज में देखा था, अगर उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से उन चीजों से हम डील करेंगे, इन सभी चीजों को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में जहां बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी अब कोरोना के मामलों ने शतक पार कर दिया। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर अभी तक 106 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं पर रिकवरी रेट भी 70 से 75% तक जा पहुंचा है, जिसमें से अभी तक 75 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं पर अभी भी गुरुग्राम के अंदर 31 मामले एक्टिव मौजूद हैं। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए वह एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, जिससे कि वह अपने आप को और अपने परिवार को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, इसका एक बड़ा ये भी कारण है कि लगातार गुरुग्राम के अंदर केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते दिन की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 10 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 350 से अधिक लोगों की कोरोना की जांच की है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।